राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवत सत्संग में आप सभी श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि किस तरह से श्री जगन्नाथ भगवान के जब दर्शन किए और पुजारियों को निकाला, बाद में भगवान ने बताया कि पुजारी मेरे ही हैं, मुझसे अलग नहीं हैं। इस गूढ़ रहस्य को जब जाना तो भगवान के प्रेम भाव एवं मंतव्य को जब प्रकट भगवान ने कर दिया, तब सहजता से ही श्री रामानुजाचार्य भगवान ने स्वीकार किया। नहीं तो जिद करके बैठ गए थे कि ये पुजारियों से मुझे पूजा नहीं करानी और वेद मंत्रों से आपकी पूजा होगी। आपने कल श्रवण किया कि भगवान जिसको एक बार अपना लेते हैं ना, तो फिर अपने से दूर नहीं करते। प्यारे भक्तों, और श्री रामानुजाचार्य भगवान जो हैं, इनका एक और अवतार है जोरावर भक्त के नाम से। श्री रामानुजाचार्य जी श्री शेषावतार और जबरदस्त बलवान भक्त हैं। प्यारे भक्तों, लक्ष्मणावतार में इनकी जबरदस्ती भगवान ने महसूस की है, भगवान को मालूम है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्यारे भक्तों, इसलिए भगवान साचो प्रेम, ऐसी कौन प्रभु की रीति, विरध हेतु पुनीत परिहरि पावर पर प्रीति। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राई। प्यारे भक्तों, भगवान से जो प्रेम करता है, यहाँ भक्त के लिए लिखा गया है कि जो भगवान से प्रेम करता है उस भक्त को भगवान सदा ही अपनाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। चाहे आप किसी भी भाव से भगवान से प्रेम करें, भगवान आपको अपने से दूर नहीं करते। जैसे कि गई मारन पूतना, पूतना देखो भगवान को मारने के लिए गई थी ना, और कालकूट विष लेकर गई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी मुक्ति दी, क्योंकि उसको भी अपनाया। मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राई। भगवान ने उनको भी माता वाली गति दी। काम मोहित कोपिकन पर कृपा अतुलित। प्यारे भक्तों, भगवान के पास जो शत्रुता लेके जाता है, जगत पिता विरंच जिनके चरण रज की लीन, उसको भी भगवान अपने आप में लीन करते हैं, या अपने आप में जो उसका समर्पण है भगवान में ही मिल जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, नेमते शिशुपाल दिन प्रीत दई गनगार। देखो, शिशुपाल का नाम आप सबने सुना है ना, ये भगवान कृष्ण के बुआ जी के लड़के थे। तो जब इनका जन्म हुआ था ना, तब पता लग गया था बुआ जी को कि मेरे बेटे का जो काल है, यानी जो मृत्यु है, वो भगवान के हाथों है। तो निवेदन किया कि कन्हैया, बुआ जी ने, आप इन्हें नहीं मारोगे। भगवान ने कहा, बुआ जी 100 गलतियां माफ, ऐसा वचन दिया था, नहीं मारूंगा। लेकिन शिशुपाल ने भी एक तरह से भक्ति ही की, भगवान को गालियां दी, उसमें हर शब्द में कृष्ण नाम गाया। नैमते शिशुपाल दिन प्रीत दई, और गन गन गार, गिन गिन के गालियां निकाली।
तो भगवान ने उसको मारा नहीं, उसका भी उद्धार किया। कियो लीन सो आपसे हरिराज सभा मझारी, सभा के मध्य में उसका भी कल्याण किया। व्याध चित दे चरण मारो मंदमति मृग जान। देखो भगवान के चरणों में जिस व्याध ने अपना बाण चलाया था ना, वो व्याध जो आखिर में भगवान के चरण में जो तीर लगा था, उसके लिए कहा गया है वो व्याध डरा हुआ था, लेकिन वो भगवान की शरण में गया। उसको भी सो सदे स्वलोक पठायो प्रकट कर निज बाने। भगवान ने उसको भी अपने लोक को पठाया। प्यारे भक्तों, कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अघ दो, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राखो सो। जब ऐसे ऐसे जो भगवान को गालियां दे रहे हैं, भगवान को तीर चला रहे हैं, ऐसे लोगों का, जीवों का कल्याण भगवान ने किया है, तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं फिर जो सुकृत कार्य करता है, जो भगवान की शरण में जाता है, तुलसी शरण राखो सो, फिर भगवान उसको अपने से दूर नहीं करते। आगे लिखा है सांचे मन में भीता रघुवर सांचे मन में मीता, कब सबरी काशी को धाई और कब पढ़े आई गीता। इसमें कहा गया है कि भगवान तो भक्त के प्रेम के भूखे हैं। सबरी ने कोई वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, है ना। संत कह रहे हैं कि कब गई थी काशी पढ़ने के लिए, कब वेद मंत्र उन्होंने पढ़े, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा की। और कृपा कैसे की? क्योंकि प्रेम में कोई नियम नहीं होता। झूठे फल ताके प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीन। सबरी के झूठे बेरों को ठाकुर ने पाया। लंकापति को गर्व रहो है, राज विभीषण दीता। प्यारे भक्तों, रावण को अहंकार था, लेकिन विभीषण भगवान की शरण में आया तो उसको लंका का राज दे दिया। किए सुग्रीव सखा रघुनंदन, बानर किए पुनीता। जो जो भगवान से मिल गया, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने उनको सर्वोच्च गति दी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि पुजारियों को निकालने के लिए कहा था ना स्वामी रामानुजाचार्य भगवान ने, तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरा ये स्वभाव है कि जो भी जीव एक बार मुझे मिल लेता है, मैं उसे त्यागता नहीं हूं। सफल यज्ञ मुनि जन के कीने, सब भूपन बल जीता। और भसम रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता। और देखो अहिल्या ने कौन सी ऐसी तपस्या की, भस्म रमा करके ऐसा कौन सा योग किया है। गणिका ने ऐसा कौन सा, जो गणिका थी उसने ऐसा कौन सा योग किया, उस वेश्या ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसको मेरे भगवान मिल गए। उन्होंने कोई योग नहीं किया था। संत कहते हैं तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त, लख बसई मोक्ष पद दीता। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, फिर भगवान उसको मोक्ष पद जरूर देते हैं। इसीलिए सूरदास जी ने गाया ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इसलिए जो भगवान को जीतने के लिए जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है सच्चा प्रेम। प्यारे भक्तों, और फिर पुनः कहा गया है उमा जोग जप दान तप, नाना व्रत मखनेम, राम कृपा नहीं करहीं, तसी जस निष्केवल प्रेम। जोग जप पूजा पाठ दान हम सब करते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी भक्ति जो है ना, राम जी कैसे मिलते हैं? करहीं तसी जस
निष्केवल प्रेम, भगवान के प्रति जिसका निष्काम भाव से प्रेम है ना, उसको भगवान मिल जाते हैं। फिर भगवान उससे दूर नहीं होते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, और जो सच्चा प्रेम प्रभु को लड़ाता है ना, फिर भगवान उससे अलग नहीं होते, भगवान उसको अवश्य ही मिल जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, जो शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान हैं, उनको श्री जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं कि ये पुजारी गण जिनको आपने निकाला है, ये जैसे भी है, लेकिन मैंने इनको अपनाया है, क्योंकि इनके पास सरल भाव है, सरल भक्ति है। तो फिर भगवान जिसको एक बार अपना लेते हैं, और भगवान का फिर ये नियम नहीं है कि अपनाने के बाद छोड़ें, ये तो संसार के लोगों का नियम है, पहले बनाते हैं फिर बिगाड़ते हैं। तो ये काम भगवान का नहीं है। प्यारे भक्तों, भगवान का काम है सच्चा प्रेम। जगत में सच्चा प्रेम नहीं है, समझो आप। सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है, तो वो भगवान के पास और भगवान के भक्त के पास, जो भगवान को समर्पण है निष्काम भाव से, वही सच्चा प्रेम है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, क्योंकि सच्चा प्रेम का मतलब ही सत्य है, और सत्य ही ईश्वर है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि भगवान ने अपनी माया से सब कुछ श्री रामानुजाचार्य भगवान को दर्शन कराया, दिखाया, और कहा कि ये मेरे भक्त हैं, इनके ही द्वारा मेरी पूजा जगन्नाथ धाम में होनी चाहिए। तो ये जो चर्चा हमने की है, जब भगवान श्री रामानुजाचार्य जी गए थे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, तब ये घटना घटी। आगे बचपन की कुछ रामानुज भगवान की लीला हैं, वो हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।